टेक्स्ट हम लिखते हैं, चलो तो मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। मल्टी लाइन कैसे लिखेंगे कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल देखा था, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कि रेक्टेंगल में गए, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। फिर हम यहाँ पे स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो अदर कॉर्नर पॉइंट हम क्लिक करते हैं ना, वैसे ही हमें टेक्स्ट की फ्रेम बनानी पड़ेगी। हम फ्रेम छोटी बनाए बड़ी बनाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फ्रेम हमें जनरेट करनी है। वो हम जैसे टेक्स्ट की हाइट बढ़ाएंगे, जैसे टेक्स्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वैसे वो अपनी हाइट वेरी करता जाएगा। ये रहा टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट। उसका कमांड यहाँ पे है एम्प्टी भी ये कर सकते हो, मल्टी लाइन टेक्स्ट एम्प्टी एंटर एम टेक्स्ट बराबर, एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बराबर, मैं तो थोड़ा जूम ले, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। चलो हो गया। तो यहाँ पर पूरी टेक्स्ट की एक फ्रेम आ जाएगी, जैसे हम वर्ड में टाइप करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे पूरा पूरा फ्रेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो भी टाइप करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ, टाइप्स ऑफ डोर एंड डोर साइज बराबर। अब मुझे इस टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी है, तो इसको मुझे सिलेक्ट करके मैं ऐसे टेक्स्ट की हाइट बढ़ा सकता हूँ। 2.5 मेरी हाइट है, मैं इसको कर देता 7, तो मेरी हाइट बढ़ गई। तो ये बोल, हाँ, और इसको बोले रूलर, ये जो ऊपर की लाइन है उसको बोले रूलर बराबर। तो ये रूलर को छोटा बड़ा करके ये साइज़ आप बढ़ा सकते हो। अभी इसके अंदर हम आपको कोई बोल्ड करना है, इटालिक करना है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं बराबर। किसी एक को बड़ा करना हो, जैसे मैं यहाँ से लिखूँ x और सॉरी कैपिटल X और 2, ये मुझे x⁻² लिखना है, तो यहाँ से 2 को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे, ये ऑप्शन है मेरा पास, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा दूँगा, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर x⁻²। फिर यहाँ पे मुझे H2O, तो मेरा 2 आएगा वो नीचे की ओर आएगा, तो 2 को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे नीचे होगा। तो ऐसे भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सारे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपको कौन से फ़ॉन्ट रखने हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है बराबर, आपको जो फ़ॉन्ट रखना है फ़ॉन्ट सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक चीज़ आती है लेयर, वो मैं आपको जब ड्राइंग बनाऊँगा अभी मैं, तभी आपको मैं लेयर क्या है वो मैं आपको बता दूँगा उसके अंदर। और यहाँ पे कलर कोड है, आपको किसी का कलर कोड चेंज करना है तो कर सकते हो। जैसे मेरे को डोर का ही सब कलर कोड चेंज करना है, डोर लिखा है उसका, तो मैं उसका भी यहाँ पे कलर कोड चेंज कर सकता हूँ। देखो बराबर, ये डोर को मैंने सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से मैंने इसको ये कलर कोड दे दिया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस बराबर। ये डोर को थोड़ा बड़ा करना तो यहाँ से साइज़ उसकी सिलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है जस्टिफिकेशन कि ये थोड़ा सिंपल ही है कि आपको कहाँ रखना है। ये मैंने जो फ्रेम बनाई है ग्रे कलर की, उसके कहाँ पे रहेगा, तो अभी क्या है टॉप लेफ्ट में है, ये टॉप सेंटर में आ जाएगा, टॉप राइट में आ जाएगा, मिडल लेफ़्ट, मिडल सेंटर और मिडल राइट, ये बॉटम सेंटर बॉटम लेफ़्ट, देखो बॉटम में आ गया, ये मिडल सेंटर मिडल में आ जाएगा बराबर। ये बॉटम सेंटर बॉटम में सेंटर में आ गए, ये बॉटम राइट में आ जाए, ये ऑप्शन है। मगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ से क्लोज करोगे तो टेक्स्ट को इतना ही दिखेगा बराबर, ये तो जब लिखोगे तब उस फ़र्क करेगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसमें भी बहुत कुछ है ना, डिटेल में नहीं जाने का। फिर यहाँ पे आता है बुलेटिंग, तो आपको अगर कोई लिस्ट बनाना है, जैसे मैंने PDF में बताया था आपको कि पूरा कोई लिस्ट बनाना है, एरोस डाल के कोई डॉट्स डाल के ऐसा कोई लिस्ट बनाना है बराबर, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैं यही लाइन कॉपी कर लेता हूँ, ओके, मैं इसी लाइन को यहाँ पे कंट्रोल वी करके मैं थोड़ा डाल देता हूँ। चलो तभी मैं इसको लिस्ट बना दूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया और मुझे यहाँ पे बुलेटिंग देना है तो बुलेटिंग दे सकता हूँ, नंबरिंग देना है नंबरिंग भी दे सकता हूँ बराबर, लेटर देना है लोअर केस अपर केस बुलेटिंग, तो ऐसे पूरा लिस्ट भी आ जाएगा। तो ऐसा भी आप लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कॉलम आ गए। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कोई भी लेख आता है वो पूरा कैसे आता है, कॉलम वाइज आता है, एक कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, वो छोटी छोटी 3-4 कॉलम होती है, उसके अंदर हमारा लेख होता है। ओके, तो वैसे हमें यहाँ पे कॉलम में कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक कॉलम है या तो फिर यहाँ साइज ऑफ कॉलम, स्टैटिक कॉलम, मुझे 4 कॉलम चाहिए तो मेरी 4 कॉलम बन के देखो बराबर। मैं चारों 4 कॉलम में यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, जो भी मुझे लिखना हो, एंटर कर दिया, यहाँ पे लिखना हो, यहाँ पे कुछ लिखना हो, यहाँ भी मुझे कुछ लिखना है तो क्लिक कर दिया मैंने, एंटर करके, हाँ एंटर करोगे तब नीचे दूसरी कॉलम में आप जा पाओगे, एंटर करो
इसको कहते हो ओके, बराबर। तो ऐसे आपको कॉलम वाइज भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, डबल क्लिक करके वापस एडिट कर सकते हो। मैं ऐसे कॉलम को कर देता हूँ नो कॉलम, तो पूरा लिस्ट बन जाएगा, एक लिस्ट में आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा बहुत टेक्स्ट का ऑप्शन हो गया, तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऐसे लिख सकते हो। फिर चीज़ आ गई एरो हेड की, आपको एरो डाल के कुछ लिखना है, बराबर। तो मैंने यहाँ पे कुछ समझ लो यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसको एरो के हिसाब से मुझे बताना है कि ये समथिंग एरो है या तो फिर ये कौन सी चीज़ है, वो मुझे दिखाना है। तो यहाँ से मल्टी लीडर में जा सकता हूँ। ओके, लीडर में गया और मुझे पूछ रहा है लीडर एरो हेड, यहाँ पे क्लिक किया तो एरो मेरा यहाँ रहेगा, और मुझे लैंडिंग लोकेशन, तो लैंडिंग मेरा यहाँ रहेगा, और मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, बराबर, एंटर। तो हो गया। ये भी मैं एरो को उठा के कहीं भी रख भी सकता हूँ, रेक्टेंगल, बराबर। ये मैंने एरो लिख दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो एरो, कहीं भी दे सकते हो भाई ये समथिंग कौन सी चीज़ है। तो आप यहाँ पे पूछेगा आपको कि कौन सी चीज़ आपको रखनी है। इसमें काफ़ी सारे डिटेल ऑप्शंस है। लेटर स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन, आपको एरो कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया और आपको जो भी लिखना हो लिख सकती हो। ये हो गया हमारा लीडर, बराबर। मल्टी लीडर भी इसको बोल सकते हैं। अभी ये लीडर जो हो गया, अभी आपको कुछ नंबर वाइज लिखना है, जैसे डोर 1 है या तो डोर 2 है, वैसे आपको दिखाना है, बराबर। एरोस डाल के यहाँ पे कुछ दिखाना है कि विंडो 1 है, विंडो 2 है, ऐसा आपको दिखाना है। तो यहाँ पे नहीं जाने का, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल 3 करके करोगे तो यहाँ पे एक पैलेट ओपन होगी, उसके अंदर यहाँ पे लीडर में जाने का, लीडर्स। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। आपको लीडर कौन से चाहिए, टेक्स्ट वाले चाहिए, बराबर, ये तो नो टेक्स्ट वाले आपको सिंपल एरो चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। फिर यहाँ पे सर्कल वाला एरो चाहिए, मुझे सर्कल वाला लिखता हूँ, क्लिक किया, एरो है लोकेशन मुझे यहाँ चाहिए, और ऑर्थो मोड ऑन कर ऑफ करके यहाँ पे दी। अब इसको मुझे नंबर देना है तो मैं नंबर दे सकता हूँ 1 2। ओके, ये मेरा हो गया, देखो, ठीक है। अभी इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट किया। ओके, अभी एक और चीज़ मैं दिखा था, अभी ये प्रॉपर्टीज़ चीज़ है, बराबर। प्रॉपर्टीज़ है मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा रखना है। अभी ये हिडन लाइन है तो हिडन लाइन कैसे रखनी है, वो सारी यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आप कर सकते हो। तो कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी में जाना हो तो आप कंट्रोल 1 करके उसकी प्रॉपर्टी में जा सकते हो। अभी मैं मल्टी लीडर का ये जो एरो है ना, ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को मुझे बड़ा करना है तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी हाइट में बदल दूंगा। सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस करके मैंने इसकी प्रॉपर्टी में गया, तो एरो साइज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एरो साइज़ बराबर है 200 की है, मगर इसके जो टेक्स्ट साइज़ है वो टेक्स्ट साइज़ छोटे हैं, बराबर। मैं यहाँ से टेक्स्ट साइज़ तो थोड़ा बड़ा कर दूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे हाँ ये रहा, ये मुझे एरो का मतलब ये पूरा जो सर्कल है उसको ब्लॉक है, तो ब्लॉक का स्केल है 0.04 है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, इसको एरो के साइज़ जितना स्केल कर देता हूँ, 50 करता हूँ, जो हो गया थोड़ा छोटा 25। अभी 15 करते हैं, चलो हो गया। ये 200 है उसको थोड़ा कम कर देते, 150 कर देते, 120, क्लियर। तो ऐसे मेरा एरो बन गया, बराबर। कंट्रोल 1, इसको मैं कर दे रहा हूँ 30, हाँ चलो अभी बराबर है, बराबर। तो यहाँ पे एरोस को मैं यहाँ पे कहीं भी रख सकता हूँ। अभी मैंने दूसरा एरो यहाँ पे डालता हूँ, कंट्रोल 3 करके दूसरा यहाँ पे एरो डालता हूँ, सर्कल, फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे सेकंड पॉइंट, और मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1। ओके, ये सब खाली नंबर लिखने के लिए। टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ पे सिंपल मल्टी लीडर भी यहाँ पे ले सकते हो। अभी देखो इसका भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा ब्लॉक की साइज़, तो बड़ा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना सेम टू सेम प्रॉपर्टी में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा। उसके लिए हमारा कमांड है मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी में जाओ, कौन सी प्रॉपर्टी हमें सर्च करनी है, इसको सर्च को सिक करो और इस पर क्लिक कर दो, हो गया। तो ऑटोमेटिकली साइज़ बदल जाएगी, कलर बलर सब उसका पकड़ लेगा। चलो, तो ये होगा हमारा मल्टी लीडर का ऑप्शन। अभी हम टेबल देखते हैं कि हमें टेबल बनाना है, बराबर। डोर की साइज, डोर 1 D1 D2, यहाँ पे देखो नंबर डाले हुए D1 D2 D2, मगर यहाँ पे कहीं भी साइज़ नहीं दिए, तो ये
पूरा ड्राइंग नहीं है, यहाँ पे सभी डोर की साइज़ आपको देनी पड़ती है। जैसे मैं आपको PDF मैंने बताया ना फिर, तो ये इनकम्प्लीट ड्राइंग बोला जाता है। तो अभी हम यहाँ पे टेबल में जाते हैं, तो टेबल पे क्लिक किया, ओके, तो टेबल यहाँ पे आएगा। तो टेबल के यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रो कितनी चाहिए, कॉलम कितनी चाहिए, कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए आपको, डेटा रो कितनी चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे जो डेटा लिख रहा है उसको बोलते हैं डेटा रो, उसमें आप डेटा लिख सकते हो। और वो डेटा कौन सा लिखा है उसका एक हेड होता है, हेडर। तो यहाँ पे एक लाइन आ गई हेडर की लाइन। और ये टेबल किसका है, डोर का है, विंडो का है, टाइल्स का है, बराबर है, या तो फिर वॉल का है, या तो फिर वॉल कलर का है, कौन से सरफेस पे हमें कलर करना है वो वॉल है। और मटेरियल का है भाई, कहीं भी हमें नल डालने हैं या तो फिर कोई जगह सिंक डालना है तो कौन सी साइज़ का सिंक आएगा, बराबर, इंडियन आएगा, वॉशरूम वाला इंडियन आएगा या फिर अमेरिकन आएगा, कौन सा, वो सब का कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमारा कुछ टेबल है तो उसकी हाइट यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो भाई ये डोर का टेबल है। या तो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स, तो हमारा एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है तो इसका मेरे हिसाब से 15 मल की बिल्डिंग है, तो 15 गुना 4 60 हो, तो 60 का बना हो तो यहाँ पे 60 हमारे बाथरूम आएंगे, तो 60 में कितने के नल आएंगे, क्या आएंगे, वो सब लिस्ट हमें बनाना हो तो बना सकते हो। उसके लिए टेबल बनाना पड़ता ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हमें कितनी चाहिए, कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, और डेटा रो कितनी चाहिए वो हम यहाँ डाल सकते हैं। मैं डेटा रो यहाँ पे डाल देता हूँ, शायद 10 डाल देता हूँ। फिर ये रो की हाइट है, रो की हाइट में अभी यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, बराबर। और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया तो ये मेरा टेबल आ गया। अभी टेबल बहुत छोटा है तो इसको हम स्केल कर सकते हैं। हमने कल देखा था कमांड, स्केल कमांड, उस हिसाब से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। स्केल कमांड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, और यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट ले लिया, बराबर। यहाँ से मैं टेबल को जितना वेरीफाई हो उतना कर दिया, चलो हो गया। अभी इसका डबल क्लिक करके इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो भाई, मेरा यहाँ नंबर है, बराबर। यहाँ पे मुझे साइज़ चाहिए, कौन सी नेम लगते हैं, चलो कौन सा पार्ट है। फिर यहाँ पे मुझे साइज़ चाहिए, साइज़ आ गई। फिर यहाँ पे कौन सा मटेरियल का है वो मटेरियल मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी, भाई चीज़ हमारी कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, ओके, ये आ गया। अभी अब इसका टेक्स्ट बैक्स वगैरह कुछ भी चेंज करना हो यहाँ पे कर सकते हो। देखो इसमें किया तो मैंने जो आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट बताया वो पूरा का पूरा मल्टी लाइन टेक्स्ट इसमें अंदर आ गया। तो यहाँ पे उसकी मैं साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 200 की साइज़ कर देता हूँ, तो हो गया। अब मैं इसकी मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लेता हूँ, मैच सेल, बराबर। मुझे सबकी बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रॉपर्टी काफ़ी सारे कमांड के अंदर आती है। इसकी मुझे रो कॉलम की हाइट वाइट विड्थ जैसे चेंज करने, जैसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मुझे नेम की थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैंने बढ़ा दिया, ये साइज़ को भी मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। क्वांटिटी की थोड़ी मुझे छोटी करनी है तो मैं छोटी भी कर सकता हूँ, क्लियर है। फिर मैं मटेरियल की थोड़ी साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरी आ गई, बराबर। यहाँ पे टाइटल मैं लिख देता हूँ, कौन सा है तो कि डोर डिटेल। चलो इसकी मुझे टेक्स्ट की हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बराबर। इसका मुझे कलर वलर कुछ चेंज करना हो तो मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे नंबर डाल के लिख सकते हो 1 2, वो जो भी डिटेल देनी हो यहाँ पे टेक्स्ट में डिटेल दे सकते हो। तो ये हमारा हो गया टेबल। चलो अभी हम आगे जाते हैं तो डायमेंशन पे आते हैं कि डायमेंशन हमें कैसे देने हैं, बराबर। मेरे यहाँ पे डायमेंशन दिए गए, देखो ये है 48,000, बराबर, 100 है 4800, बराबर, 4800 mm, 4800 mm, ओके। ये सब mm में हम आप दिए गए। अभी काफ़ी सारे प्लान होते हैं, mm में भी होते हैं, इंच फुट में भी, वो हमने कल देखा था, बराबर, यूनिट के बारे में। तो अभी मुझे इसके डायमेंशन देने, तो डायमेंशन यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन है, इतने ही डायमेंशन यूज़ होते हैं, बाकी बहुत सारे डायमेंशन तो इसके अंदर। यहाँ पे अगर मेनू बार ओपन करेंगे तो यहाँ मेनू बार में भी दिया गया है डायमेंशन, ये पूरा डायमेंशन का बहुत बड़ा लिस्ट है। तो इतना पे बहुत डायमेंशन के टाइप भी होते हैं, मगर हमें डेली ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट करके दिया गया है।
तो इतना ही हम यूज़ कर सकते हैं। लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, मतलब आपको किसी दो डायमेंशन, जो लाइन या तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है, तो उसका आपको डायमेंशन मेज़र करना हो तो उसके लिए आप लीनियर में जा सकते हो। अलाइन मतलब कोई भी एंगल पे लाइन है तो उसका मेजरमेंट आपको लेना हो तो उसके लिए आप अलाइन में जा सकते हो। अलाइन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेज़र कर सकते हैं। चलो अलाइन में गया, मुझे विंडो की साइज़ मेज़र करनी है, जो ये जो छजा है उसकी मुझे हाइट विड्थ देनी है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया और मैंने बाहर रख दिया, बराबर। तो ये मेरा डायमेंशन आ गया। फिर मैं यहाँ से ये देते डायमेंशन कि इसकी विड्थ कितनी है, ये मेरी स्टेयरकेस है उसकी विड्थ कितनी है, बराबर, वो मुझे देनी है यहाँ पे। तो भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया, सेकंड पॉइंट ये मैंने यहाँ दे दिया 1000 की यहाँ पे विड्थ है स्टेयर की, बराबर। और यहाँ पे स्टेप्स के नंबर भी दिए, कैसे लिखे होंगे हमने, टेक्स्ट के लिखे होंगे, बराबर, टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट से हमने यहाँ पे लिखे होंगे। फिर ये एरो, तो कि मल्टी लाइन के अंदर से लीडर में से विदाउट टेक्स्ट वाला एरो हमने ले लिया होगा, बराबर, वो भी एरो है। चलो तो ये यहाँ से डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे डायमेंशन भी है। रेडी, आपको किसी का एंगल मेज़र करना है, ओके, समझ लो कि ये जो प्लान है ये तो सिंपल प्लान हुआ। अगर आप किसी कोई अलाइन रोड है उसके साइड में आप यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, बराबर, समथिंग यहाँ पे आपका कोई रोड जा रहा है, ओके। अब मैं इसी का ऑफसेट मारता हूँ, कल हमने देखा था ऑफसेट, थ्रू ऑफसेट लेता और यहाँ से समथिंग डिस्टेंस पे मैंने, ओके, एक मिनट, ऑफसेट इरेज में से जा के नो करना पड़ेगा, इरेज। तो ये हमने अभी मुझे यहाँ पे ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ ऐसे, बराबर। तो ऐसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ऐसे हमें ये हमने कोई शॉपिस निकाल दी कि 1 शॉप, सेकंड शॉप, थर्ड शॉप, ऐसे, बराबर। तो ऐसे भी हमें कर सकते हो। यहाँ पे हमें एंगल मेज़र करना पड़ता है, भाई ये रोड है या तो फिर हमने शॉप थोड़े रोड के पैरेलल नहीं बनाए, समझ लो, रोड के थोड़े एंगल में ऐसे बनाया हमने, बराबर। तो रोड से कितना एंगल है वो हमें देना हो तो भी यहाँ पे से हम एंगल दे सकते हैं। भाई 21 एंगल पे हमारी रोड की साइड, हमारी जो शॉप है उसकी लाइन पैरेलल आएगी, 21 एंगल पे है, बराबर। वो भी यहाँ पे ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप तो इसमें दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे रेडियस का माप है, आर्क लेंथ का माप है, डायमीटर का माप है, वो भी आप दे सकते हो, बराबर। डायमीटर, रेडियस तो सबको पता ही है। चलो अभी हम ये प्लान पे आते हैं कि अगर मुझे ये प्लान बनाना है, बराबर, तो मुझे प्लान यहाँ पे सबसे पहले आपको तो प्लान रीड करना पता चलना चाहिए और प्लान का आपको कोई एक पॉइंट आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये प्लान यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं कोई प्लान हो तो यहाँ उसको प्लान सब लोग एक ही जगह से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी की अलग अलग चीज़ होती है, ड्रॉ करने की मेथड अलग अलग होती है, तो कोई भी मेथड से ड्रॉ कर सकता है। तो मुझे ये प्लान ड्रॉ करना, तो मुझे ये प्लान को देखना पड़ेगा, मुझे कौन से प्लान को पहले तो परफेक्टली रीड करना पड़ेगा कि ये बेडरूम है, उसके बाद में लिविंग रूम है, एंट्रेंस यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे स्टेज दिए गए, तो ये मेरा एंट्रेंस हो गया, ओके, बराबर है। और फिर यहाँ पे ये स्टेयरकेस दी गई है, ये स्टेयरकेस में जाने के लिए हमें बाहर से आना पड़ेगा, बराबर। चलो एक चीज़ ये हो गई। फिर क्या है, फिर ये इस रूम में दूसरा एक बेडरूम यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे एक किचन है और ये वाइड है, डाइनिंग है, बराबर। यहाँ पे खाने के लिए लोग डाइनिंग रूम दिया गया और यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया है, बराबर, दो अलग अलग। तो ये भी यहाँ पे चीज़ है। अभी मैं इसको रीड मैंने कर लिया, चलो ओके। अभी मुझे कोई भी एक कॉर्नर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा ड्राइंग ड्रॉ करना, बराबर। चलो मैं सबसे पहले ये बना देता हूँ। अभी ये जो ड्राइंग है ये भी मेज़रमेंट कहाँ से दिया होगा, 4600 मल्टीप्लाई 4600, तो ये कहाँ से डायमेंशन होगा, आउटर डायमेंशन होगा या इनर डायमेंशन होगा, बराबर। ऑब्वियसली इनर डायमेंशन ही होगा। तो हमारा ये डायमेंशन इसको मेज़र करें तो यहाँ से यहाँ डायमेंशन होगा 4600, बराबर। फिर ये डायमेंशन भी होगा यहाँ से हमारा 46, बराबर। तो ये पूरा एरिया हमारा हो गया 46 बाई 45, 4600 का बेडरूम हमारा हो गया।
तो मैं यहाँ से इसको रेक्टेंगल से बना सकता हूँ। अब और एक चीज़, लेयर वाली चीज़, लेयर का फंडामेंटल समझ लेते हैं कि लेयर क्यों हमें बनाने चाहिए, वो कैसे बनाने चाहिए, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। क्यों बनाने चाहिए वो आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा। देखो ये अभी मुझे ये ड्राइंग हमें 2 जन को देना है, बराबर। एक को देना है कस्टमर को, तो उसको सिर्फ बताना पड़ेगा ये बेडरूम आ गया, ये लिविंग एरिया। उसको मुझे यहाँ पे ये जो बीच में टेक्स्ट लिखा हो वो सब हमें नहीं चाहिए, उसको मुझे हाइड करना है। तो यहाँ से लेयर में से मैं डायरेक्टली उसको हाइड कर सकता हूँ। देखो टेक्स्ट हाइड हो गए सारे टेक्स्ट, बराबर है। अभी मुझे यहाँ पे डोर का कलर मुझे इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, या तो मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ यहाँ से, लेआउट में से मैं अगर प्रिंट निकालूंगा, बराबर, ये लेआउट का पोर्शन हो गया। यहाँ पे लेआउट में अपना आप टेम्पलेट भी बना सकते हो अपने हिसाब से, और यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया होगा उसमें से आपको कौन सा व्यू यहाँ दिखाना है वो व्यू दिखा के भी आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हो। चलो, तो इसके अंदर हम मुझे डोर का कलर मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ तो थोड़ा उसका कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं जैसे प्रिंट निकाल रहा हूँ तो थोड़ा डार्क नहीं आ रहा, बराबर। मेरा कलर जो थोड़ा विजुलाइज प्रिंट के अंदर नहीं हो रहा, तो वो मुझे चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे 5-6 कितने डोर, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 डोर है। तो मैं आराम से एक सिलेक्ट करूँगा तो भी हो जाएगा। मगर बहुत बड़ा ड्राइंग होगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्रोसेस। तो उसके लिए हमारे पास डोर यहाँ पे लेयर बने होंगे, तो लेयर में से आप डोर का लेयर है हमारा, तो यहाँ से आप कलर भी डायरेक्ट चेंज करो तो डोर के कलर डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे। सब डोर के कलर चेंज हो गए, बराबर। यहाँ पे ओके, यहाँ पे डोर और विंडो दोनों का इन्होंने लेयर सेम रखा हुआ है, बराबर। ऐसा नहीं होता, डोर और विंडो का लेयर अलग अलग होता है, क्योंकि विंडो को हमें ऐड करना हो तो कर सकते हो, मगर यहाँ पे डोर और विंडो दोनों सेम एक में ली गई। फिर यहाँ पे स्टेयर्स का लेयर है, देखो स्टेयर्स को मैंने हाइड कर दिया तो स्टेयर्स हाइड हो गई, बराबर है। फिर और एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे सबको अभी विजुलाइज कर देते हैं, चलो, बराबर, डायमेंशन भी विजुलाइज हो गए। अभी एक और चीज़ कि मुझे यहाँ पे मैं जब भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ है जिसको मुझे लॉक कर देना है, मगर मैं यहाँ पे कुछ, चलो यहाँ पे मैं किचन के अंदर थोड़ा मैं फर्नीचर वगैरह डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये जो लाइंस है वॉल की लाइन, अगर वो मुझे यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ और कमांड मुझे लगा मूव कमांड और लाइन मेरी यहाँ से मूव हो गई, या तो फिर मूव कमांड से ये लाइन थोड़ी मूव हो गई, या तो विंडो यहाँ से मूव हो गई, बराबर, ऐसा ना हो पाए तो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं लेयर में से जो चीज़ मेरी फिक्स है उसको मैं फिक्स कर दूंगा लेयर में से। तो लेयर में यहाँ से मुझे कौन सी फिक्स करनी है, तो कि मेरी वॉल है उसको मुझे फिक्स करना है, और ये मेरी विंडो को मुझे फिक्स करना है, बराबर। तो यहाँ पे वॉल कहाँ पे है, ये रहा, तो वॉल के लेयर को मैं लॉक कर दूंगा और डोर के लेयर को भी लॉक कर दिया। तो वॉल और डोर मतलब ये विंडो वाला लेयर, तो दोनों देखो थोड़ा बहुत कलर उसका कैसा हो गया, हाइड हो गया, बराबर। ट्रांसपेरेंसी उसकी थोड़ी लो हो गई। मतलब क्या, ये इस पर कोई भी कमांड वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं मूव कमांड लिया और मैंने पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट कर दिया, बराबर, एंटर कर दिया, फिर मैंने बेस पॉइंट क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ से मूव किया, तो देखो जो लेयर मैंने लॉक किया था उसको कुछ चेंज नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रहे, बराबर। तो लेयर टूल से हमारे पास थोड़ी स्मार्ट वर्क जैसा प्रोसेस हो जाता है। चलो, अभी आते हैं हम इसको ड्रॉ करने के ऊपर। तो लेयर यहाँ से बनाने पड़ेंगे। अभी मुझे कौन सा ड्रॉ, वॉल ड्रॉ करनी है, तो मैं वॉल का लेयर, तो करंट लेयर बना देता हूँ। अभी मेरा वॉल का लेयर ऑन हो गया, उसका कलर भी यहाँ से आ जाएगा, सब चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं इसको क्लिक करके अभी मैं इस कॉर्नर से शुरू करता हूँ। तो बेडरूम कितने का है, 46x46 है, बराबर। तो लाइन लिया मैंने कमांड, या तो फिर रेक्टेंगल से डायरेक्टली बना देता हूँ। चलो 4600 टैब 4600, ये मेरा अंदर का व्यू बन गया, बराबर है। चलो अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, ओके, एक सेंटर और इसको सिलेक्ट। चलो अभी यहाँ पे डोर कितना है, ये डोर की साइज़ मुझे यहाँ पे दी गई, मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। ओके 800 का यहाँ पे डोर है, तो मैं यहाँ से ओके अंदर का डायमेंशन है, तो यहाँ से इसको कॉपी करके 800, बराबर, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ से 3। तो ये मेरी लाइन हो गई यहाँ पे डन।
अभी मेरी वॉल कितनी है, वॉल के साइज़ के हिसाब से मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कर दूँगा, जो हमने कल देखा था। ऑफसेट मेरा 200 mm की वॉल है, बराबर। तो मैं इस सबको ऑफसेट कर दूँगा, ऑफसेट, और यहाँ पे 2000, इस लाइन को बाहर की साइड, इस लाइन को बाहर की साइड, इस लाइन को बाहर की साइड। चलो ये हो गया। अब ये डोर कितना है, D1, ये D3 था, ये D1 है, तो D1 की साइज़ थोड़ी अलग होगी। मैं यहाँ से मेज़र कर लेता हूँ, 1000 है, बराबर है। चलो तो इसको कॉपी करके यहाँ से 1000 यहाँ से ट्रिम कर दो, यहाँ से इसको एक्सटेंड और ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, यहाँ से, बराबर। और इसको ऑफसेट 200 यहाँ से उस साइड, डन। चलो इसको थोड़ा इसके साइड में नज़दीक ले लेता हूँ ताकि हमें पता चले। चलो अभी हमें इसको कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, बराबर। तो इसके लिए फिलेट कमांड है, उसमें रेडियस में जाके 0 दे देने का, और इसको सिलेक्ट, डायरेक्टली ज्वाइंट हो जाएगी। चलो हो गई। अभी देखो, अभी ये टॉयलेट है, बराबर। तो कितना आएगा, पहले ये यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 200 बाई 200 का रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, जो हमारा हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लाइन बना देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से ये कनेक्ट और यहाँ से ये कनेक्ट, बराबर। फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा। इसको ऑफसेट करके 2000, तो हमारा कॉलम भी यहाँ पे बन गया। अभी यहाँ पे 2100 दिया गया है, तो ये हाइट आएगी हमारी 1500, यहाँ से ये, बराबर। चलो तो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, एल एंटर, यहाँ से 1500, 1500, डन। फिर अंदर आएगी 2100, यहाँ से ये आएगा 2100, बराबर। अब मेरी हमारी आउटर वॉल थी वो 200 mm की थी, इनर वॉल कितनी रहेगी, हमने कल समझा था, इनर वॉल रहेगी हमारी 100 mm, बराबर। चलो अभी हम इसका ऑफसेट मारेंगे, तो अभी हम इसको चेंज नहीं करते। यहाँ से मैंने डाला 1500, तो ये आएगा 2100, चलो डन। और यहाँ से हमारा ये लाइन आएगी नीचे, बराबर। चलो इसका ऑफसेट ला लो 100, यहाँ से ये सिलेक्ट और इधर से उधर, बराबर। और इसका ऑफसेट आएगा 200, चलो डन, यस। फिर यहाँ पे हम लाइन करते थे 100 की, ओके चलो। और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ ताकि ये कनेक्ट हो जाए, तो मुझे यहाँ से परफेक्ट डायमेंशन मिल पाए। अभी आएगा हमारा ये किचन का एरिया, चलो कितना है, 4600 बाई 330, 100। तो ये लेंथ कितनी आएगी हमारी 3000, बराबर है 3000। चलो तो मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने ड्रॉ किया 3000, चलो हो गया। मैं इनर वाली लाइन ले रहा हूँ और ये आएगी 4600, चलो डन। अभी मेरा डायमेंशन देखो, तो यहाँ पे मेरा डायमेंशन सब स्ट्रेट लाइन में ही है, मतलब एक्स एक्सिस, या तो यहाँ जो ओरिजिन है हमारा पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलली हमारा सारा डायमेंशन जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मैंने ऑर्थो मोड ऑन रखा है ना, तो मेरी डायमेंशन कहीं भी टेढ़ी नहीं जाएगी। ऑफसेट 200, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया फिलेट कमांड से, और इसको मैं कर देता हूँ ज्वाइन, इसको भी यहाँ से ज्वाइन, फिर ताकि मेरी लाइन पूरी वन पीस हो जाए। इसको मैं सेव कर देता हूँ, बराबर। चलो सेव करने का भूलने का नहीं, चलो ये हो गया। फिर हाँ, ये यहाँ पे डोर 2 है, ये डोर 2 आया अलग से, तो इसकी साइज़ कितनी आएगी 900, बराबर। तो ये हमारा 3000 थे, तो 3000 में से 900 माइनस करें तो 2100 की ये लाइन आएगी, बराबर है, क्योंकि हमें वापस यहाँ से ट्रिम करने की ज़रूरत ना पड़े। 2100 बराबर है, एल यहाँ से हमने 2100 की लाइन बना दी,
फिर डोर हमारा 900 का है बराबर। तो यहाँ से हम इसको भी यहाँ पे 900 की लाइन ड्रॉ करते थे, 900 एंटर, और फिर ये यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बराबर। अभी इसको निकाल देते हैं ताकि ये लाइन भी हमारी आ जाए। ओके डन। अभी हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, एक मिनट, अभी ये नहीं बनाते, अभी इसका ऑफसेट मारते हैं। इनर डायमेंशन आया हमारा 4 6, हाँ बराबर। अब इसका ऑफसेट करते हैं 2000, ये ऑफसेट कर दिया, और यहाँ पे ये लाइन कनेक्ट कर देते हैं। अभी यहाँ से 200, हाँ तो ये लाइन 2000, हाँ ये लाइन इसके पैरेलल आएगी बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे अभी कुछ किया नहीं था, इसको ज्वाइन कर दिया बराबर। चलो अभी ये डोर कितने का है, लाइन को ही मेज़र कर लेते, चलो 800 बराबर। तो यहाँ से 800 देता हूँ, 800 बराबर है। और इसका ऑफसेट आएगा 200, इसका ऑफसेट आएगा 100। चलो पूरी लाइन आ जाएगी, इसकी वजह मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलो डन, इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। चलो अभी आगे जाते हैं। अभी यहाँ पे ये लाइन डायरेक्शन में जाते हैं। ये कितना वाइड डाइनिंग है हमारा, 2300। ओके चलो 2300 पे आएंगे, 2000 और नेक्स्ट 2300। सही है, इन्हें कॉपी कर दो। इस लाइन को मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। चलो क्लियर है, ओके। ये डायमेंशन आ गया 2300। चलो अभी ये लाइन कितनी आएगी, ये बेडरूम है 4800 बराबर। चलो आगे जाते हैं, फिर ये डायरेक्शन में आते हैं। अभी ये वॉल की थिकनेस आ गई 200 mm बराबर। तो एल एंटर, यहाँ पे आगे जाओ 200 बराबर। चलो अभी ये वाइड कितना होगा, 4800 नहीं 4800 बराबर। चलो तो यहाँ पे लाइन आएगी, एल एंटर, ओके 4800। इसको थोड़ा मूव करते हैं, यहाँ से उठा के इधर की साइड से, फिर इसको उठा के इधर मूव कर देते थोड़ा। अभी इसको लंबाई को यहाँ पे रखते हैं, और इसका ऑफसेट मारते हैं 200 mm, हाँ बराबर। अभी ये लाइन आ गई 4800 डन। चलो फिर अंदर की लाइन आ गई 4600, एल एंटर, 4600। चलो फिर ये लाइन कितने की आएगी, ये मेरे सामने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, इसलिए मैं इसको मेज़र करके भी बना सकता हूँ। मगर आपको इस डायमेंशन में यहाँ से कोई डायमेंशन कहाँ पे कहाँ है वो आपको प्लस माइनस करके समझ के आपको लेना पड़ेगा। 3800 क्लियर। इसका ऑफसेट जाएगा अंदर की साइड। एक मिनट, चलो ये कितना लिया हमने अंदर 4800। तो ये ऑफसेट बाहर की साइड आएगा, ऑफसेट 2000, ये इधर फिलेट, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, अभी बराबर है। अभी इसका ऑफसेट करो 2000, इसको सिलेक्ट करके इधर लाओ। चलो
बराबर। फिर यहाँ पे इसको करो 200 और फिर आगे ले जाओ, ज्वाइन कर दो। चलो डन। अभी अब क्या करते हैं कि इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। फिलेट ये लाइन और ये लाइन, डन। फिलेट ये लाइन और ये लाइन, हो गया। वो बीच में हम तोड़ देंगे। अभी हम यहाँ से ये इसका यहाँ पे ले लेते हैं, इसको बोल दो ट्रैकिंग। ये कॉर्नर क्लिक नहीं करने का, धीरे धीरे आने का और यहाँ पे ट्रैकिंग मिल जाएगा, बराबर। ये यहाँ से ट्रैकिंग ऑन होगा तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, बराबर। इसको ऑन करोगे या तो फिर यहाँ पे एक्सटेंशन वाला पॉइंट है, उससे भी हो सकता है। अभी ये लाइन देखो कैसी है, हिडन लाइन बनी हुई, मतलब ये ओपन है, यहाँ पे डोर नहीं है, बराबर, ओपन है। तो उसको बनाने के हमें ये लाइन को ब्रेक करनी पड़ेगी, बराबर है। तो हमने ब्रेक कमांड, ब्रेक एट अ पॉइंट, हमें ये लाइन को टुकड़ा करना है। तो ब्रेक कमांड में ब्रेक एट अ पॉइंट करके ये लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर। कौन से पॉइंट से ब्रेक करते हैं, यहाँ से। तो ये लाइन ब्रेक हो गई। वैसे हमें इसको भी ब्रेक करनी पड़ेगी, उसके पहले मैं थोड़ा यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलो हो गई। फिर यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम, और मैं यहाँ से ये लाइन को अलग कर देता हूँ। अभी मैं ब्रेक एट अ पॉइंट कमांड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये दोनों अलग होगी। अभी इसी लाइन को मुझे हिडन लाइन बनाने है, तो मुझे यहाँ से लाइन टाइप इसके अंदर ऐड होने चाहिए मेरे पास। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सी लाइन इन्होंने बनाई हुई है, बराबर। ये बनाई है, ये कैड वाली बनाई हुई है। तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ से भी लाइन को सिलेक्ट करके बना सकता हूँ। ये क्या बनी? हाँ, अभी दिख नहीं रही, जैसे बड़ा करते हैं वैसे हो रही है। सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 प्रेस करो, यहाँ पे लाइन टाइप स्केल को थोड़ा बड़ा कर दो, 8 mm करते हैं। चलो और बड़ा कर 15 mm, बराबर 20, हो गया। चलो इसकी मैच प्रॉपर्टी डाल दो, मैच प्रॉपर्टी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे, ये हो गया। चलो अभी हम प्लान के अंदर नहीं जाते, अभी हम दूसरा देखते हैं। अभी डोर बनाना है, तो डोर कैसे बनाएंगे? तो डोर बनाना है, रेक्टेंगल ले लो, बराबर। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे पहले तो डोर का लेयर सिलेक्ट कर लो, बराबर। अब डोर में जाओ, रेक्टेंगल, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, और लेंथ को पता ही आपको 900 mm। तो विड्थ कितनी देनी है, विड्थ दे दो, बराबर है। डोर हमारा कितना होता है, 2.5-3 इंच का होता है, बराबर है। तो 3 इंच मतलब कितना mm हुआ, 75 mm, बराबर। चलो मैं 75 mm का यहाँ पे डोर बना देता हूँ। यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगल, और ये जो मेरी लेंथ है इसको मैंने दे दिया 75 टैब, और ये मैंने दे दिया 900, बराबर। ये मेरा 900 का डोर हो गया। इसको मैं मूव करके यहाँ पे मिड में रख देता हूँ, ये मिड पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट, बराबर है। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट, यहाँ से सिलेक्ट, और ये पॉइंट मैंने पकड़ के यहाँ पे रोटेट कर दिया, डन, बराबर। चलो अभी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे हम, हाँ ये वाला पोर्शन, कि डोर कैसे मूव होगा वो पोर्शन हमें बनाना पड़ेगा, बराबर। तो वो पोर्शन बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ से ये सर्कल, सर्कल में जाओ, सेंटर ये आएगा और ये पॉइंट हमारा आएगा, बराबर। चलो और बाकी का ट्रिम कर दो, ये भी ट्रिम, चलो हो गया। तो ये हमारा डोर हो गया। इसको कॉपी करके रोटेट करके सब जगह डाल सकते हो, बराबर। चलो विंडो बनानी है, हम यहाँ से विंडो बना देते हैं। चलो विंडो कहाँ पे है, कौन कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से है हमारी विंडो 939 डिस्टेंस, और कितनी है 1000 mm की है, बराबर। चलो तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ 939, और इसका ऑफसेट कर देता हूँ 1000, डन। और यहाँ बीच में मैं एक लाइन बना देता हूँ, डन। चलो अभी मुझे ऐसा बनाना है, ये छजा, बराबर।
इसकी मुझे साइज़ मालूम होनी चाहिए, कितनी साइज़ है, 700 और ये आगे 1200। चलो तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल 1200 टैप 700 डन। अभी मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम। हाँ तो ये वाला पोर्शन मैच हो गया। अभी मैं यहाँ से एक लाइन बना के यहाँ रख देता हूँ और फिर यहाँ मिड में से एक लाइन बना के इधर। अभी मैं इसको मूव करता हूँ, मूव सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये बेस पॉइंट पकड़ के यहाँ मैंने टच कर दिया, बराबर। फिर इसको जो भी कलर कोड करना हो मैं कलर कोड कर दे। अभी मैं इसको मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे दे देता हूँ, डन। तो ये मेरी लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई, सॉरी विंडो क्रिएट हो गई। चलो अभी मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म बनाना है। अब प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पे होगा वो अभी मैं ढूंढने नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से बना देता हूँ कि ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया है, यहाँ से ये यहाँ तक, बराबर। यहाँ मेरा फ्रीज आ जाएगा, बराबर। ये मेरा प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म पे मुझे सामान वगैरह कुछ रखना है, गैस का स्टोव रखना है या तो फिर सिंक रखना है, कुछ मुझे रखना है यहाँ पे, बराबर। तो मैं कहाँ से रखूँगा, तो उसके लिए फर्नीचर इसके अंदर दिया गया होता है। कंट्रोल 2 करके एंटर करो तो ये ब्लॉक का पोर्शन है, यहाँ पे ब्लॉक आपको मिल जाएंगे डिज़ाइन सेंटर में। यहाँ पे किचन में जाऊँगा, किचन में मैं ब्लॉक्स, तो यहाँ पे सभी मिल जाएंगे आपको। देखो ये मेरा स्टोव आ गया, इसको मैं स्केल करके रखना पड़ेगा। फिर ये सिंक आ गया, बराबर। डबल सिंक की ज़रूरत नहीं है, चलो बराबर। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। मैं इसको स्केल करके यहाँ पे रखता हूँ, चलो बराबर। गैस जहाँ भी रखना हो यहाँ पे बारी के साइड विंडो की और हम गैस रख देते हैं, बराबर। ये हमारा सिंक आ गया, इसका भी स्केलिंग करके यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके रख देते हैं। इसको रोटेट करके जहाँ भी रखना हो, यहाँ पे कॉर्नर में रखना हो तो कॉर्नर में। चलो स्केल, ये हो गया हमारा सिंक, डन। तो गैस से बड़ा हो गया। बराबर। तो इसको आप फर्नीचर के लेयर बना के फर्नीचर के लेयर में भी डाल सकते हो, बराबर। कोई लेयर अलग में डाल सकते हो। अभी आपको यहाँ पे ये बेडरूम है, उसके सामान आपको रखना है तो आपको वो भी मिल जाएगा यहाँ पे डिज़ाइन सेंटर में से। मैं यहाँ से हाउस डिज़ाइन में जाऊँगा और उसके अंदर ब्लॉक के अंदर जाऊँगा, बराबर। तो ये ब्लॉक के अंदर से ENUS और यहाँ डिज़ाइन और यहाँ पे हाउस होम स्पेसिंग, बेड। फिर यहाँ पे मुझे टेबल डालना है, ये टेबल मेरा आ रहा है, कोई टेबल मुझे चाहिए, तो फिर सोफ़ा चाहिए, ये सोफ़ा चाहिए 2 सीटर, बराबर। चलो अभी इसको मैं बंद कर दूँ। ये मेरा बेड आ गया, इसका भी मैं स्केल करके इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बेड रख देता हूँ। चलो हो गया। इस बेड को यहाँ से पॉइंट पकड़ के यहाँ पे मैं टच करवा देता हूँ। चलो हो गया। अभी मेरा सोफ़ा कहाँ पे आएगा, लिविंग रूम में आएगा। ये मेरा लिविंग रूम एरिया है। अभी लिविंग रूम तो बना नहीं है, चलो ऐसे रख देते अभी, बराबर। मूव करो इसको, सबको थोड़ा स्केल कर देते हैं। SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये बड़ा होगा, बराबर। रोटेट करते हैं इसको 90 डिग्री, बराबर। इसका मिरर कर देते हैं, इसका मिरर, इसको मूव करके इसके साथ थोड़ा टचिंग कर देते हैं,
बराबर, ये हमारा सोफा, इस बीच में आ जाएगा टेबल, इसको मूव करके यहाँ से यहाँ, ये हो गया टेबल हमारा डन। अभी इसका करो स्केलिंग, डन। अब इसका देखो ये अलग पीस है, ये भी अलग पीस है, इसको ग्रुप ब्लॉक बोलते हैं, है ना। ब्लॉक क्रिएशन कैसे करना वो भी हमारा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो अलग अलग चीज़ है इसको आप ग्रुप भी बना सकते हो, जी एंटर करके ग्रुप बना दो, बराबर। नेम दे दो, यहाँ पे मैं कोई वन नेम दे देता हूँ। ये सारे ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर, तो ये मेरा पूरा वन पीस हो जाएगा, बराबर। इसको मुझे उठा के कहीं भी मूव करना हो तो फटाक ले मैं मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे टॉयलेट की चीज़ें रखनी होती है, यहाँ से मैं भी रख सकता हूँ, ENUS डिज़ाइन सेंटर, और ये हो गया हाउस डिज़ाइन ब्लॉक्स, ये वहाँ पे सिंक वगैरह जो भी रखना हो तो रख सकते हो। स्केल करो, ये हो गया स्केलिंग, रोटेट करके जहाँ भी रखना हो तो रख सकते हो। इसको करो मूव, यहाँ से यहाँ, बराबर है, ये पूरा हो जाएगा। ओके, फिर आता है ये स्टेयरकेस, बराबर। तो स्टेयरकेस बना तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड आता है, कॉपी का कमांड है। कॉपी के अंदर हमारे पास एरे का कमांड है, उससे ये कर सकते हो। देखो मैं इसको ये इतना कॉपी करता हूँ पोर्शन, और मैं इसको यहाँ पे साइड में करता हूँ। अभी मेरी ये मेरी लेंथ है, ओके, लंबाई तो मैंने बना दी। अभी मेरे कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। तो ये जो 9 स्टेप्स है मैं ऑफसेट से भी ले सकता हूँ, कल हमने देखा था, बराबर है। और एक दूसरा कॉमन कॉपी में भी आता है, कॉपी से भी मैं एरे कर सकता हूँ। कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट ये ले लेते हैं, बराबर। यहाँ पे एरे में जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम कितनी चाहिए, 8, एंटर, और मैं यहाँ से फिट सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से ये मैंने ले लिया डायरेक्टली, तो अपने हिसाब से सेम डिस्टेंस पे वो सेट हो जाएंगे। फिर से कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ये मेरा बेस पॉइंट, एरे, नंबर ऑफ आइटम हमने 10 11 देना था, 11, और फिट, फिट में जाके मैंने ये ऑप्शन ले लिया, हाँ हो गया सामने जैसा। तो पूरा मल्टीपल कॉपी यहाँ से हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही आप सेक्शन भी बना सकते हो, बराबर। अब यहाँ देखो हैचिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये कंक्रीट की हैच डाली हुई है, बराबर। यहाँ पे ये सेक्शन की हैचिंग है, यहाँ पे भी ये जो कंक्रीट सील करते हैं उसकी हैचिंग यहाँ पे डाली हुई है, तो सारी हैचिंग आप यहाँ से लिख सकते हो। तो हैचिंग वाला प्रोग्राम हम कल देखते हैं। तो आज इतना रखते हैं, अभी इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई। एनीवन हैव क्वेश्चन? सर